नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस जो फ्रेज में आती हैं जिनके बाद जिरंड का यूज होता है। यानी कि वो प्रेपोजिशंस अकेले नहीं आती हैं, वो फ्रेज के साथ आएंगी। तो ऐसे कौन से फ्रेजेस हैं जिनमें प्रेपोजिशंस का यूज होता है और उनके बाद जिरंड का यूज किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार समझ लेते हैं ये जिरंड क्या होता है। देखिए, जिरंड का मतलब होता है वर्ब और उसके साथ आईएनजी हम लगा देते हैं। और ये किसका काम करता है? ये नाउन का काम करता है। यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर अगर वो नाउन का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं जिरंड। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही लाइक्स प्लेइंग, कि उसे खेलना पसंद है। अब यहाँ पर ये जो लाइक है ये मेन वर्ब है। यहाँ पर प्ले भी एक वर्ब है, लेकिन इसके साथ आईएनजी लगाकर इसका यूज यहाँ पर नाउन के तौर पर हुआ है। और यही प्लेइंग अब क्या कहलाएगा? जिरंड। और अगर आप जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला फ्रेज है डिजायरस ऑफ, जिसका मतलब होता है इच्छा रखने वाला या चाहने वाला। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी इज डिजायरस ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर। अब यहाँ पर जैसे ही आप एग्जाम में डिजायरस ऑफ देखते हैं तो उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म के साथ आएगी, जिसे हम बोलते हैं जिरंड। तो डिजायरस ऑफ बिकमिंग, ये सेंटेंस एकदम सही है। शी इज डिजायरस ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, यानी वह डॉक्टर बनने की इच्छुक है। अगला फ्रेज है डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, जिसका मतलब होता है अयोग्य घोषित कर देना या किसी चीज से बाहर निकाल देना। तो ही वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया गया। तो जैसे ही डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम देखेंगे आप, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड। अगला है रिफ्रेन फ्रॉम। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, कृपया लेक्चर के दौरान बात करने से परहेज करें। तो रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना या बचना। ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे रिफ्रेन फ्रॉम आया है किसी सेंटेंस में तो उसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे? जिरंड यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अगला है प्रिवेंट फ्रॉम। द हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग आउट, भारी बारिश ने हमें बाहर जाने से रोका। तो प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना। और जहां पर भी प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद क्या यूज होगा? जिरंड का यूज होगा। अगला है डिबार फ्रॉम। डिबार फ्रॉम का मतलब होता है वंचित कर देना या रोक लगाना। तो ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, उसे हॉल में प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया। तो डिबार्ड फ्रॉम के साथ याद रखना है क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड। अगला फ्रेज है डेजिस्ट फ्रॉम। तो जहां पर भी डेजिस्ट फ्रॉम आएगा उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट डेजिस्ट फ्रॉम स्मोकिंग, जिसका मतलब होता है तुम्हें धूम्रपान करने से बाज आना चाहिए। तो डेजिस्ट फ्रॉम हो गया किसी काम से बाज आना या फिर रोकना भी हम कह सकते हैं। अगला है रिस्ट्रेन फ्रॉम। रिस्ट्रेन फ्रॉम का मतलब भी होता है रोकना या नियंत्रित करना या नियंत्रण करना किसी चीज के ऊपर। जैसे ही रिस्ट्रेन मी फ्रॉम मेकिंग ए मिस्टेक, उसने मुझे गलती करने से रोका। तो ही रिस्ट्रेन्ड मी, उसने मुझे रोका किस चीज से? फ्रॉम मेकिंग ए मिस्टेक। तो यहां पर भी फ्रॉम के बाद क्या आया है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। अगला है प्रोहिबिट फ्रॉम। प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब होता है मना करना या निषेध करना। द रूल्स प्रोहिबिट स्टूडेंट्स फ्रॉम चीटिंग, यानी कि जो नियम है वो छात्रों को नकल करने से रोकते हैं। तो याद रखेंगे प्रोहिबिट फ्रॉम जहां पर आ गया, प्रोहिबिट स्टूडेंट्स फ्रॉम, उसके बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला है डिसवेड फ्रॉम। डिसवेड का मतलब होता है समझाकर रोकना या हतोत्साहित करना। ही ट्राइड टू डिसवेड हर फ्रॉम हर सॉरी ही ट्राइड टू डिसवेड हर फ्रॉम क्विटिंग हर जॉब, मैंने उसे नौकरी छोड़ने से हतोत्साहित करने की कोशिश की, यानी उसको रोका कि वो नौकरी को ना छोड़े। तो डिसवेड हर फ्रॉम के बाद याद रखेंगे क्या आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड आएगी यहां पर भी। अगला है एब्सटेन फ्रॉम, जिसका मतलब होता है परहेज करना या दूर रहना। तो एब्सटेन का मतलब हो जाएगा परहेज करना या किसी चीज से बच के रहना या दूर रहना। तो दे एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज ड्यूरिंग फास्ट, वे व्रत के दौरान मांसाहार खाने से परहेज करते हैं। तो एब्सटेन फ्रॉम के बाद भी क्या यूज करेंगे हम? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड को यूज करेंगे। अगला फ्रेज है पॉइंट इन, जिसका मतलब होता है कोई लाभ या तर्क होना। ठीक है,
सेंटेंस से समझते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग विद हिम, उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी कि उससे अगर आप बहस करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट इन, तो जहां पर भी पॉइंट इन आ गया उसके बाद याद रखेंगे क्या आएगा, जिरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगला है डिटर फ्रॉम। डिटर फ्रॉम का मतलब होता है डरा कर रोकना, ठीक है। फियर ऑफ पनिशमेंट डिटर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइंग, सजा का डर छात्रों को झूठ बोलने से रोकता है, यानी कि जो छात्र हैं वो झूठ बोलने से क्यों क्यों बचते हैं, क्योंकि उन्हें सजा का डर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिटर फ्रॉम हो जाएगा डरा कर रोकना। तो फियर ऑफ पनिशमेंट डिटर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम, और फ्रॉम के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला है इंटेंट ऑन, जिसका मतलब होता है किसी चीज पर केंद्रित होना या एकाग्र होना। सेंटेंस से समझते हैं, ही इज इंटेंट ऑन इम्प्रूविंग हिज स्किल्स, वह अपनी क्षमताओं को सुधारने पर केंद्रित है। तो जहां पर भी इंटेंट ऑन आएगा वहां पर क्या आ जाएगा, याद रखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी यानी जिरंड आएगा। यहाँ पर सेंटेंस को कैसे गलत करके दिखाया जाता है एग्जाम में, यानी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो वो ऐसे दे देगा, ही इज इंटेंट टू इम्प्रूव, ठीक है, हिज स्किल्स, इस तरह से दे देगा। तो हमें पहचानना है कि जहां पर भी इंटेंट आएगा उसके बाद क्या लगेगा, टू नहीं आएगा, ऑन लगेगा, और ऑन के तुरंत बाद क्या करना है, हमें जिरंड लगाना है, यानी कि जो वर्ब है इसकी आईएनजी फॉर्म, तो इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग आ जाएगा यहाँ पर। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जब भी इंटेंट ऑन आए उसके बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, और इंटेंट के बाद हमेशा कौन सी प्रपोजिशन का यूज होता है, ऑन का यूज होता है। अगला है बेंट ऑन, यहाँ पर भी ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा, शी इज बैंड टू विन द ट्रॉफी, जो कि गलत है। तो बैंड के साथ हमेशा याद रखो ऑन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो शी इज बैंड ऑन विनिंग द ट्रॉफी, जिसका मतलब होता है वह ट्रॉफी जीतने पर तुली हुई है। अगला है कीन ऑन, यहाँ पर भी इसी चीज का ध्यान रखना है। कीन ऑन, यहाँ पर बेंट ऑन का मतलब क्या था, बेंट ऑन का मतलब था तुले रहना या किसी चीज में लग जाना उसको हासिल करने के लिए। कीन ऑन का मतलब भी उत्सुक होना या रुचि रखना। आई एम कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, मुझे नई भाषाएं सीखने में रुचि है। तो किसी चीज में रुचि रखते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कीन ऑन। तो याद रखेंगे कीन के साथ हमेशा ऑन का यूज होगा, और ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। अगला है एम्स एट। एम्स एट का मतलब होता है लक्ष्य बनाना या उद्देश्य रखना, ठीक है। दिस कोर्स एम्स एट इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे पूछा जाएगा, दिस कोर्स एम्स टू इम्प्रूव, ऐसे लिख देगा, एम्स टू इम्प्रूव, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये एम्स के बाद हमेशा एट यूज होगा, और एट के बाद आईएनजी फॉर्म होगी, टू इम्प्रूव गलत है। तो सही क्या होगा, दिस कोर्स एम्स एट इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका मतलब होता है यह कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। अगला है कॉन्फिडेंट ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम, एग्जाम में कैसे देगा ये, ही इज कॉन्फिडेंट टू क्रैक द एग्जाम, ऐसे करके दे देगा, ही इज कॉन्फिडेंट टू क्रैक द एग्जाम, पढ़ने में एकदम ठीक लगेगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो याद रखो कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ यूज करना है, और ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। तो ये टू क्रैक गलत है। सही क्या है, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम, यानी वह परीक्षा पास करने को लेकर आश्वस्त है, यानी उसे अपने ऊपर भरोसा है। आश्वस्त मतलब वो उसको अपने ऊपर भरोसा है। अगला है कॉन्फिडेंस इन। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर क्या था, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, और यहाँ पर है कॉन्फिडेंस इन, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस में क्या फर्क होता है, देखिए कॉन्फिडेंट यानी जिसको अपने ऊपर भरोसा है तो वो क्या है, कॉन्फिडेंट। और यहाँ पर ये जो कॉन्फिडेंस है ये भरोसे के लिए यूज होता है। ये कोई इंसान जिसको अपने ऊपर भरोसा है तो वो क्या हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया है। और कॉन्फिडेंस यानी मुझे तुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी और में भरोसा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये वो भरोसे के लिए कॉन्फिडेंस यूज होता है। और जो इंसान जिसको अपने ऊपर भरोसा है उस पूरे इंसान के लिए हम यूज करेंगे वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस में। तो जब भी कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके साथ याद रखना इन आएगा, और कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पर इस चीज का खास ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ यूज होगा, और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद इन यूज होगा। और दोनों ही के बाद यानी ऑफ और इन के बाद क्या यूज होती है, जिरंड की फॉर्म, यानी कि वर्ब आईएनजी। तो आई हैव कॉन्फिडेंस इन के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड यूज करेंगे। तो आई हैव कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मुझे यह समस्या हल करने में भरोसा है। तो याद रखेंगे जब भी कॉन्फिडेंस इन आए या कॉन्फिडेंट ऑफ आए उसके बाद क्या यूज करें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला है इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज के ऊपर जोर देना या जिद कर लेना, जोर देना।
या आग्रह करना, आग्रह करना भी होता है इसका मतलब। दे इंसिस्टेड ऑन स्टार्टिंग द मीटिंग अर्ली। अब एग्जाम में इसको ऐसे पूछेगा हमेशा, दे इंसिस्टेड टू स्टार्ट द मीटिंग। अब पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है ये, दे इंसिस्टेड टू, कि उन्होंने जिद की कि मीटिंग को जल्दी स्टार्ट करो, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमेशा याद रखो, इंसिस्ट जहां पर भी आ गया उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, नो, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है, दे इंसिस्टेड ऑन, और ऑन के बाद क्या अलग यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरेंट का यूज करेंगे। तो दे इंसिस्टेड ऑन स्टार्टिंग द मीटिंग अर्ली, उन्होंने बैठक जल्दी शुरू करने पर जोर दिया। अगला है परसिस्ट इन। परसिस्ट इन का मतलब होता है डटे रहना या अड़े रहना। ठीक है, अड़े रहना। शी परसिस्टेड इन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, वह एक ही सवाल पूछने पर अड़ी रही। तो परसिस्ट जहां पर आ गया उसके बाद याद रखो इन आएगा प्रपोजिशन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगला है सक्सीड इन। सक्सीड इन का मतलब होता है किसी चीज में सफल होना। ठीक है, में सफल होना। तो ही सक्सीडेड इन, यानी सक्सीड आ गया तो उसके बाद याद रखो इन आएगा, और इनके तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड आएगा। तो ही सक्सीडेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज, वह पहला इनाम जीतने में सफल हुआ है। अगला है सक्सेसफुल इन। तो जहां पर भी सक्सेसफुल आ गया उसके बाद भी क्या यूज होगा, इन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दे वर सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर टारगेट, वे अपना लक्ष्य पाने में सफल रहे। अगला है सेंस इन। सेंस इन का मतलब होता है किसी चीज में तर्क होना या किसी चीज का मतलब होना, मतलब होना। तो देर इज नो सेंस इन ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। तो देर इज नो सेंस इन, तो जहां पर भी सेंस आ गया उसके बाद याद रखेंगे इन आएगा, कि दूसरों को दोष देने में कोई मतलब नहीं है। देर इज नो सेंस इन ब्लेमिंग, ब्लेमिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये जिरंड है, कि किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। अगला है इंटरेस्टेड इन। तो इंटरेस्टेड के साथ इन यूज करेंगे और उसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, जिरंड यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स, मुझे उपन्यास पढ़ने में दिलचस्पी है। तो इंटरेस्टेड इन का मतलब हो जाएगा किसी चीज में दिलचस्पी लेना या रुचि लेना। अगला है जस्टिफाइड इन। जस्टिफाइड इन का मतलब होता है उचित ठहराया जाना। ठीक है, उचित ठहराया जाना, या हम बोल सकते हैं सही होना, सही होना। सेंटेंस से समझते हैं, यू आर जस्टिफाइड इन आस्किंग दैट क्वेश्चन, वह सवाल पूछना आपका हक है। ठीक है, यानी उचित है, अगर आप ये सवाल पूछते हो तो ये उचित बात है। तो यू आर जस्टिफाइड इन आस्किंग दैट क्वेश्चन, तो जस्टिफाइड के बाद याद रखो इन आएगा, और इनके बाद क्या आएगा, जिरंड आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगला है हेजिटेट इन, जिसका मतलब होता है हिचकिचाना या संकोच करना। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना या हिचकिचाना। तो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगने में हिचकिचाओ मत। तो हेजिटेट के साथ भी याद रखो इन आएगा, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो हेजिटेट के साथ क्या यूज होता है, इनका। अगला है ए होप ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी चीज की आशा। ही हैड ए होप ऑफ रिकवरिंग सून, उसे जल्दी ठीक होने की उम्मीद थी। ठीक है, तो ही हैड ए होप ऑफ, किसकी होप थी, ऑफ रिकवरिंग सून, जल्दी ठीक होने की। तो यहाँ पर भी रिकवरिंग क्या है, जिरंड की फॉर्म है। अगला है होप टू। अब यहाँ पर ये जो होप टू है ये जिरंड नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। तो अगर आप इन्फिनेटिव के बारे में नहीं जानते, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्फिनेटिव के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आप इन्फिनेटिव के बारे में नहीं जानते। तो चलिए अब एक बार इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो जहां पर भी होप टू आएगा तो उसके बाद हमें क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव यूज करना है। इन्फिनेटिव मैं बता देता हूँ क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, यानी टू के साथ वर्ब आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए तो इसको हम बोलते हैं जिरंड, और इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, तो आई होप टू अगर इस तरीके से आ गया है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट वर्ब का यूज करेंगे विदाउट आईएनजी। ठीक है, तो ये एक इन्फिनेटिव का यूज होता है। यहाँ पर ये इसलिए बताया गया क्योंकि अगर ए होप ऑफ आ गया, मतलब इस फ्रेज को यहाँ पर डालने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए होप ऑफ आ गया तो उसको ध्यान रखना, उसके बाद क्या आएगा, जिरंड। और आई होप, होप आ गया सिर्फ, ठीक है, आई होप टू इस तरह से लिखा गया तो उसके बाद हमें जिरंड यूज नहीं करना, उसके बाद हमें सीधी वर्ब यूज करनी है। तो होप ऑफ के बाद जिरंड यूज करेंगे, और होप टू के बाद सीधी वर्ब यूज करेंगे। अगला है फॉर्चुनेट इन। फॉर्चुनेट इन का मतलब होता है भाग्यशाली होना, जिसका मतलब होता है भाग्यशाली होना। तो शी वॉज फॉर्चुनेट इन गेटिंग ए गुड टीचर, वह एक अच्छे शिक्षक को पाने में भाग्यशाली रही। तो फॉर्चुनेट इन जैसे ही इन आया उसके तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, जिरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
अगला है हार्म इन, हानि होना या नुकसान होना। देर इज नो हार्म इन ट्राइंग, कोशिश करने में कोई हानि नहीं है, तो जहां पर भी हार्म इन आ गया तो उसके बाद क्या यूज करो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड यूज करो। अगला है असिस्ट इन, किसी चीज में मदद करना, असिस्ट इन। ही असिस्टेड मी इन सॉल्विंग द पजल, उसने पहेली हल करने में मेरी मदद की, तो असिस्टेड मी, उसके बाद इन लगाओ और उसके बाद जिरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ। अगला है ए चांस ऑफ, देर इज ए चांस ऑफ गेटिंग ए प्रमोशन, तो उसके बाद भी चांस ऑफ के बाद क्या यूज करेंगे, हम जिरंड का यूज करेंगे, और यहाँ पर जिरंड क्या है, गेटिंग, यानी गेट के साथ आईएनजी फॉर्म, जिसका मतलब हुआ पदोन्नति पाने की संभावना है, यानी देर इज ए चांस ऑफ, चांस है उस चीज के, किसके, गेटिंग ए प्रमोशन, प्रमोशन होने के चांस हैं। अगला है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, शौकीन होना, इसको बोलते हैं हम फॉन्ड ऑफ। तो शी इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उसे पेंटिंग करने का शौक है, तो फॉन्ड ऑफ याद रखो, शी इज फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा जिरंड फॉर्म का यूज होगा, यानी वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। अगला है टेक या फील प्लेजर इन, आई टेक प्लेजर इन हेल्पिंग अदर्स। यहाँ पर मैं इन दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ 35 को। अब देखो यहाँ पर क्या है, कौन सी फ्रेज है, टेक या फील प्लेजर इन, और यहाँ पर है गिव प्लेजर टू। अब इन दोनों में डिफरेंस है, जब भी टेक या फील प्लेजर आए तो उसके बाद याद रखो यहाँ पर क्या लगाओ, यहाँ लगाओ इन, ठीक है। इसका याद रखना है कि यहाँ पर क्या आया, टेक आया है या फिर फील आया है, तो उसके तुरंत बाद हम लगाएंगे इन, और उसके तुरंत बाद हम क्या यूज करेंगे, जिरंड का। तो जिरंड का यूज कब करेंगे हम, जब टेक या प्लेजर के साथ टेक या फील का यूज हो रखा हो, तो हम यूज करेंगे जिरंड का। और यहाँ पर है अगर इस तरह से लिखा हुआ है गिव प्लेजर, तो हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इट गिव्स मी प्लेजर टू सेंड यू ग्रीटिंग्स, तो इट गिव्स मी प्लेजर इस तरह से आया तो हम उसके बाद सीधा टू लगाएंगे और सीधी वर्ब का यूज करेंगे, आपको शुभकामनाएं भेजकर मुझे खुशी होती है। तो इट गिव्स मी प्लेजर है तो सीधा टू सेंड यूज करेंगे, और इट टेक्स या इट टेक प्लेजर है या फील प्लेजर है तो उसके साथ इन यूज कर कर जिरंड का यूज करेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा आई टेक प्लेजर इन हेल्पिंग अदर्स, यानी मुझे दूसरों की मदद करने में आनंद आता है।